नमस्कार सभी को मेरे तरफ से प्रातःकाल महाभारत के वर्ष है। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब पर आज से आप सबको हार्दिक दीक्षित मंगलमय कामना। आज के स्पीच जो है ये मानव प्राणी को संबोधित करने के लिए है। बहुत मोटिवेशनल स्पीच है कि वास्तव में मनुष्य का शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जितने छपाई के माध्यम से बाबा ने दर्शाया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावास दुर्लभ सदग्रंथन गाया कि वास्तव में हे मानव जीवन बड़ी दुर्बलता से प्राप्त होता है। बड़े बड़े संत योगी ऋषि मुनि योग समाधि में ध्यान करने के बाद भी पुनर्जन्म को नहीं मानव को प्राप्त कर पाए। वो जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो महाकवि के द्वारा संबोधन किया जाता है कि वास्तव में मानव जीवन ये मात्र अपने पेट पालन के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए और समाज सृष्टि करने के लिए नहीं मिला हुआ है। वास्तव में ये मानव का जन्म अपनी प्रगति और विकास के लिए ही मिला हुआ है। और ऐसे एक महापुरुष की कथा आती है जो एक मोची थे और कमाल के मोची थे, परंतु जूते बनाने का कार्य करते थे और प्रतिदिन उसके पास ग्राहक आते थे, उसको जो भी दे देते थे उस काम के बदले में, जूता बनाने का काम करता था, उसके बदले में वो पूंजी ले लेते थे और उसका काम बड़ी निष्ठा लगन श्रद्धा से करते थे। ऐसे करते करते उनका समय बीतता गया। जो भी उनको ग्राहकों के द्वारा उस मोची के व्यापार में पूंजी प्राप्त हो जाती थी, उसे जीवन अपना यापन करते थे और प्रसन्न मुद्रा में रहते थे और साथ में परोपकार भी करते थे। यदि कोई नहीं भी देता था तभी उसका कार्य कर दिया करते थे। किंतु उन्हें परोपकार की सेवा करने में बहुत बड़ा आनंद आता था, क्योंकि बताया भी गया है हमारे मानस ग्रंथ में मानसकार ने साफ साफ दर्शाया इस पर शब्दों में कि पराहित सम कोई, परहित सम कोई, पुण्य नहीं पर पीड़ा सम कोई, पाप नहीं। तो वास्तव में इस बात का ध्यान करते हुए वो सदैव परोपकार में लगे रहते थे और अपनी इस मोची के कार्य के द्वारा जो सेवा हो सकती थी वो सेवा उस संसार की करते थे। कोई भी उसके बदले में रिश्वत पूंजी भी नहीं मिलते थे। जिसने अपनी इच्छा से जो दे दिया वो ले लेते थे और उसी से जीवनयापन करते थे। धीरे धीरे करते करते समय व्यतीत हो गया, वृद्धावस्था आ गई और धर्म की ईश्वर की लीला अपरंपार है। जिस संसार में आया उसको जाना पड़ता। धीरे धीरे उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब तो मोची जी कमाल जो थे वो अकेले रहने लगे और वास्तव में अकेला जीवन भयावन और काटने में बहुत मुश्किल हो जाता है बिना परमपिता परमात्मा के सहारे से। ऐसी ही स्थिति उस मोची की थी। ऐसा सोच करके वो अपने शरीर से और मन से भी थक गए हुए थे कि वृद्धावस्था थी, शरीर काम नहीं कर रहा था और उधर उसके पत्नी के वियोग में, शोक में उसका अंतर मन भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा सोच करके वो सदैव सचेत रहा करते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। परंतु वो सात्विक और धार्मिक विचार प्रवृत्ति के महान संत थे, महापुरुष थे। तो एक दिन उसने एक दिव्य सपना देखा कि सपने में प्रभु उसके पास खड़े हुए हैं और उस महापुरुष के आँखों में करुणा द्रवित होकर आंसू और प्रेम वत्सल की झरना बह रही थी। शरीर से रक्त की बूंदें भी टपक रही थी और उनके चेहरे पर ऐसी पवित्रता और ज्योतिमय दीप का आभामंडल भी प्रकाश चमक रहा था। ऐसा सोच करके जो है उस प्रकाशित से प्रकाश उत्पन्न दिव्य उद्योग करके मोची जी जो है रोमांचित हो उठे और उन्हें ऐसा पावन अनुभव किया कि उसने प्रथम बार ऐसे दीप प्रकाश को देखा हो, अर्थात परमपिता परमात्मा का, परमेश्वर का दर्शन किया हो। उनका हृदय प्रेम से विवल होता जा रहा था और उसी दीप प्रकाश के बीच से उस महापुरुष महासंत के द्वारा, दिव्य प्रकाश के द्वारा उसने उनके अधरों से अमृतवाणी कानों में स्वरबंद की कि हे प्राणी, तो व्यर्थ में चिंतित हो रहा है, उदास हो रहा है। वास्तव में मानव का जीवन प्रगति विकास के लिए मिला हुआ है और तू अकेला नहीं, मैं हर पल तेरे साथ में हूँ और उसे सदा
सत्कर्म सद्मार्ग में सद्धर्मी लगाना चाहिए और तो प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा हमारे महापुरुष जो है बाल गंगाधर तिलक भी कहा करते थे कि संसार में एकमात्र वस्तु जो पवित्र है वो मानव योनि है, कि मानव योनि में हम बुद्धि विवेक से कार्य कर सकते हैं। सद्मार्ग सद्धर्म सत्कर्म करने के लिए अपने आप को सशक्त निरंतर प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमें मानव को निराश न होकर के मनुष्य को प्रगति के लिए निरंतर अनवरत प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक मानव के प्रति सहानुभूति सहोदर दया प्रेम भाव का रखना चाहिए। दोष आदि भावनाओं को कलुषित भावनाओं छायों से अपने आप को दूर रह करके निरंतर सर्वशील रहने की भावना की सर्वोच्च साधना के द्वारा अपने आप को सत्कर्म सद्मार्ग के लिए सदैव जो है प्रशस्त करना चाहिए। इसलिए हे प्राणी, आप तो अपने ईश्वर विवेक से बाहर आकर के और अपने आप को पहचान, तू अकेला नहीं है और मैं तेरे साथ में हूँ। कर्म का खेल मन को मिलिताओं से दूर करता है, बल्कि जन जन्मात्रों से चित पर छाए उस संसाकारों को विलित कर देता है। इसलिए तू अपने मन के शोक वियोग को निष्कासन करके निरंतर अपने को सत्मार्ग सद्मार्ग सद्धर्म पर और सर्वशील रहने की भावनाओं से जीवन को सर्वोच्च साधना पर लगा करके अपने जीवन को धर्म परोपकार में लगा कर धन्य कीजिए। और यही इस मानव जीवन की सार्थकता है, इसी में मानव जीवन का कल्याण है। और तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ में हूँ प्रत्यक्ष रूप में। ऐसे ही शाश्वत वाणी को सुन करके विष्णुजी का हृदय जो है भाव विभोर होता है और उसकी दिशा जीवन की बदल जाती है। वो अपने आप को परोपकार में, संसार की सेवा में और अपने धर्म के जीवन में अपने आप को समर्पण करके अपने कार्य को करता है और उसे वास्तव में अपने माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। वह सागर को पार करके मनुष्य की सच्ची भगत को प्राप्त करता है। बड़े प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये मोटे बनवाड़ी है।